हम में से ज्यादातर लोग तनाव में हैं या गलत लाइफस्टाइल अपनाकर जी रहे हैं। इसका खामियाजा हमारे छोटे से दिल को उठाना पड़ता है। फालतू बोझ उठाते उठाते वह बेचारा थक जाता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि कौन से तरीके अपनाकर आप अपने दिल को दुरुस्त रख सकते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने सलाह ली डॉक्टर विपुल गुप्ता, न्यूरोसर्जन, मेदांता हॉस्पिटल, डॉक्टर समीर श्रीवास्तव, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल, डॉक्टर के अग्रवाल, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और डॉक्टर स्मिता मिश्रा, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, जेपी हॉस्पिटल। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि क्या है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को हाई ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। जब हमारा दिल धड़कता है वह आर्टरीज के जरिए पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है। जिस प्रेशर के साथ ब्लड वेसल्स की दीवारों से टकराता है उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी की समस्या या आंखों से जुड़ी बीमारियों की वजह से बनता है। हाई बीपी से स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज का खतरा 50% तक बढ़ जाता है। वजह, हाई बीपी होने पर ब्लड सेल्स पर दबाव बनता है और वे सिकुड़ जाती हैं। इससे दिल को ब्लड पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या है हाई ब्लड प्रेशर की वजहें, यह भी जानना आपको जरूरी है। हाई ब्लड प्रेशर की कई वजहें हो सकती हैं, जैसे पेरेंट्स या फैमिली में किसी दूसरे को हाई बीपी के चांस अगर हैं तो आपको हाई बीपी होने के चांस 20 से 25% तक बढ़ जाते हैं। मोटापा, एक्सरसाइज ना करना, ज्यादा तला भुना खाना, तनाव में रहना, स्मोकिंग करना, ज्यादा शराब पीना, नमक ज्यादा खाने की आदत भी हाई बीपी को न्योता देती है। इसके अलावा किडनी की बीमारी, थायराइड, ट्यूमर आदि बीमारियां भी बीपी की वजह बनती हैं। अब बात करते हैं कि नॉर्मल रीडिंग कितनी होनी चाहिए हाई ब्लड प्रेशर और नॉर्मल इंसान में। अगर आप नॉर्मल हैं तो आपका अपर बीपी 130 के नीचे और लोअर बीपी 85 के नीचे होना चाहिए। अगर आपको प्री हाइपरटेंशन है तो अपर बीपी 130 से 139 और लोअर बीपी 85 से 89। और अगर आप हाइपरटेंशन के मरीज हैं तो अपर बीपी 140 और लोअर बीपी 90 से ज्यादा होना चाहिए। बीपी का बहुत कम होना भी सही नहीं है। अगर ऊपर वाला 80 तक और नीचे वाली रेंज 40 से 45 तक पहुंच जाए तो यह खतरनाक है। ऐसे में मरीज को अस्पताल में भर्ती करना पड़ सकता है। कैसे चेक करें अपनी बीपी? डॉक्टरों के मुताबिक पहली बार बीपी चेक कराने पर ज्यादा आता है तो घबराए नहीं। अगले दिन उसी वक्त फिर चेक कराने के लिए जाएं या खुद करें। 3 दिन लगातार बीपी चेक करने के बाद भी रीडिंग ज्यादा आती है तो डॉक्टर के पास जाएं। बीपी चेक करने से आधा घंटा पहले चाय या कॉफी ना पिएं, ना ही स्मोकिंग करें। आराम से बैठकर बीपी चेक करें। वैसे एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग मशीन ज्यादा कारगर है। इसे बाजू पर 24 घंटे तक बांध दिया जाता है और 24 घंटे के बाद बीपी की रीडिंग मॉनिटर की जाती है। मरीज को यह भी समझना चाहिए कि इमरजेंसी किस सिचुएशन को माने। जब तेज घबराहट, सिर में तेज दर्द, सांस फूलना, चक्कर आना या सीने में दर्द महसूस हो तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं। अगर बीपी की दवा ले रहे हैं और डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो इमरजेंसी में आप दवा की डबल डोज भी ले सकते हैं। कई सारी चीजें हैं जो बीपी के मरीजों को नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। उनमें से कुछ हैं, जैसे तंबाकू का सेवन बिल्कुल न करें। स्मोकिंग से आर्टरीज सिकुड़ती हैं जिससे हार्ट और ब्लड वेसल्स को नुकसान होता है। स्मोकिंग से दिल की बीमारी का खतरा 50% तक बढ़ जाता है। शराब भी अगर आप हफ्ते में 2 बार छोटे पैक पीते हैं तो नुकसानदायक नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा शराब पीना नुकसान पहुंचाता है। पेन किलर और वे दवाएं जिनमें स्टेरॉयड होते हैं, जैसे कि अस्थमा या स्नोफिलिया आदि की दवाएं, उनसे बचना चाहिए। वैसे कोई भी दवा शुरू करने से पहले कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए।
अब आपको यह जानना जरूरी है कि आप अपना बीपी का टेस्ट कब कराएं। रिस्क फैक्टर वाले लोग बीपी की जांच 25 साल की उम्र से हर 6 महीने में व सामान्य लोगों को 35 साल की उम्र से हर साल यह टेस्ट कराना चाहिए। बीपी की जांच के लिए डिजिटल बीपी मशीन भी ले सकते हैं, लेकिन यह मशीन वही कारगर है जहां तापमान एक जैसा हो जैसे सेंट्रलाइज एसी वाली जगह। और यह भ्रम आपको नहीं पालना चाहिए कि बच्चों में बीपी की प्रॉब्लम नहीं होती। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं कि बच्चों में बीपी नहीं होता, यह मानना गलत है। 5 साल की उम्र के बच्चों का बीपी चेक करा लें और हर 5 साल में इसे दोहराते रहें। सही नाप के कफ से बीपी लेना चाहिए, बड़े कफ से सही रीडिंग नहीं आती है। अगर आप बीपी के पेशेंट हैं और आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आपको कौन सा भोजन करना चाहिए और किन चीजों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो आइए बताते हैं कि कौन सा भोजन आपको करना चाहिए। हाई फाइबर वाली चीजें जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, दलिया, जई, स्प्राउट, ओट्स, चना, दाल, ब्राउन राइस आदि का सेवन करना चाहिए। फॉलिक एसिड वाली चीजें जैसे हरी सब्जियां, साग, सलजम, बीन्स, मटर, ओट्स, सनफ्लावर सीड, अलसी के बीज आदि का सेवन भी फायदेमंद है। ओमेगा 3 वाली चीजें जैसे सरसों के तेल, बीन्स, बादाम, अखरोट, फिश लीवर ऑयल, फ्लैक्स सीड आदि का इस्तेमाल भी फायदेमंद है। इसके अलावा मेथी, लहसुन, हल्दी, सोयाबीन भी दिल के लिए अच्छे हैं। इसके फैट फ्री दूध और अंडे का सफेद हिस्सा खाना बेहतर है। दिन में 5 बार फल और सब्जियां जरूर खाएं और पानी खूब पिएं। दिन में 10 ग्लास पानी पीना आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है। और अब बात क्या नहीं खाना चाहिए। फास्ट फूड जैसे मैगी, नूडल्स, बर्गर, पिज्जा, पास्ता, तली भुनी चीजें, समोसा, टिक्की, ब्रेड, पकौड़े, सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कोला, क्रीमी और मीठी चीजें जैसे फ्रूट क्रीम, केक, पेस्ट्री, गुलाब जामुन, जिलेबी, इमरती, रिफाइन चीजें जैसे चीनी, चावल, मैदा, सैचुरेटेड फैट जैसे देसी घी, वनस्पति, मक्खन, नारियल तेल आदि का सेवन कम करना चाहिए। पैक्ड फूड, सॉस, अचार, चिप्स, कुकीज आदि को भी अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अंडे का पीला भाग, रेड मीट, फुल क्रीम, दूध और नमक भी कम खाएं। दिन भर में आधा चम्मच नमक खाना काफी होता है। और आपका बीपी कंट्रोल में रहे, इसके लिए आपको एक्सरसाइज बहुत जरूरी है करना। दिल की बीमारी से बचने के लिए रोजाना कम से कम आधा घंटा कार्डियो एक्सरसाइज करें, जैसे ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, एरोबिक्स, डांस आदि। वॉक में 1 मिनट में 40 से 50 कदम, ब्रिस्क वॉक में 1 मिनट में 70 से 80 कदम और जॉगिंग में 1 मिनट में 150 से 160 कदम चलते हैं। घुटने की बीमारी या दूसरी वजहों से तेज नहीं चल पाने वाले लोग रोजाना कम से कम 5 किलोमीटर पैदल चलें। और अगर आप दिल के मरीज हैं तो रोजाना वॉक करें, पर ध्यान रहे इतना तेज न चलें कि सांस फूलने लगे। वेट लिफ्टिंग ज्यादा नहीं करनी चाहिए, इससे बीपी बढ़ सकता है। एक बात और आपको ध्यान देनी है कि ब्रिस्क वॉक हमेशा खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद करें। वक्त की दिक्कत है तो 2 बार में 15-15 मिनट में भी कर सकते हैं। इसके अलावा योगासन भी बीपी कंट्रोल करने में काफी फायदेमंद होता है। रोजाना कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार करें। सिर से पैर तक की मूवमेंट के अलावा त्रिकोणासन, शशांकासन, वक्रासन, भुजंगासन, शलभासन, मेरुदंडासन और उत्तान पदासन करें। ये दिल के लिए अच्छे होते हैं। ऐसे आसन नहीं करना चाहिए जिनमें सारा प्रेशर हार्ट पर आता है, जैसे मयूरासन, शीर्षासन आदि। बाकी आप कर सकते हैं, लेकिन योगासन धीमी रफ्तार से करें और ध्यान रखें कि दिल पर फालतू प्रेशर ना हो। वैसे भी कोई भी एक्सरसाइज या आसन करने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए।
योगासन के अलावा प्राणायाम से भी बीपी कंट्रोल करने में काफी मदद मिलती है। सुबह सुबह 15 मिनट के लिए मेडिटेशन करें। इसके अलावा गहरी सांस और अनुलोम विलोम भी जरूर करें। श्वासासन करें। आंखें बंद करके पूरे शरीर के अंगों को महसूस करें। इससे मांसपेशियों में तनाव कम होता है और बीपी भी कम हो जाता है। दिल के मरीज को भ्रष्टिका न करने की सलाह दी जाती है क्योंकि ये क्रियाएं आपके दिल पर बोझ डालती हैं। हाई बीपी के मरीज कुछ कॉमन सी गलतियां करते हैं जिन्हें उनको नहीं करना चाहिए, जैसे दवाएं बंद करना। लोग बिना डॉक्टर की सलाह के खुद ही दवाएं बंद कर देते हैं, जबकि बीपी के मरीजों को अक्सर जिंदगी भर दवाएं खानी होती हैं। हालांकि लाइफस्टाइल में सुधार कर और वजन को कम करके दवाओं को कम और कई बार खत्म भी किया जा सकता है। पॉलीथेरेपी से बचना चाहिए, मतलब एक साथ कई थेरेपी जैसे मॉडर्न मेडिसिन के अलावा आयुर्वेद, होम्योपैथी आदि नहीं यूज करनी चाहिए। नेचुरोपैथी या होम्योपैथी का नुकसान नहीं है, लेकिन कई बार कई थेरेपी इस्तेमाल करने से यह पता नहीं चल पाता कि किससे फायदा हो रहा है और किससे नुकसान। नमक को कम ना करना। अक्सर लोग नमक कम नहीं करते, जो बीपी कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है, और उन्हें लगता है कि जो वो दवाएं खा रहे हैं सो कुछ भी वो खा सकते हैं, लेकिन खान पान बीपी कंट्रोल करने में बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह थी आपके दिल को दुरुस्त रखने के लिए आज की जानकारी। अगर यह आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और अपने सोशल नेटवर्क पर शेयर जरूर करें, और ऐसी ही स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।